ये बड़ा प्रश्न अच्छा है, लिखा है, कोई बहुत अच्छे प्यारे हैं हमारे, हमसे प्रेम करते होंगे। महाराज जी आपको हम करोड़ों लोग सुनते हैं, आप कथा भी बहुत अच्छी सुनाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपसे एक गुजारिश है, अच्छा निवेदन कर रहे हैं आप, गुजारिश उर्दू हो गया, प्रार्थना हिंदी हो जाएगा, निवेदन भी हिंदी हो जाएगा, रिक्वेस्ट इंग्लिश हो जाएगा। तो आपने गुजारिश की है, हाँ चलो महाराज जी आप लव मैरिज बोलते हैं, आप लव मैरिज पर बोलते हैं, कृपया प्यार को इतना गलत न बोले। हाय हाय, लग रहा है कहीं फंस गए हो सिंह जी, गलत न बोले। आपको बहुत पेरेंट्स सुनते हैं, फिर वो अपनी लड़की की शादी जबरदस्ती करवा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं फिर वो, अरे रुक जा, फिर कहीं न कहीं रहती है हर व्यक्ति जिस बुखार नहीं है, क्या पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं कितनी लड़कियों को जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। माफ कीजिएगा, ये भी एक रेप के बराबर है जो जबरदस्ती शादी कर देते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। आई एम सॉरी। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि मैं यहाँ पर किसी को, मुझे जो ठाकुर जी ने यहाँ बैठाला है कि सनातन धर्म के अनुसार जो चीज़ें हैं मैं उनका वर्णन करूं। लव मैरिज के अगेंस्ट में भी मैं नहीं हूँ और लव मैरिज के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। रही बात जबरदस्ती, आप कह रहे माँ बाप अगर शादी कर देते हैं तो दुखी होते हैं, फिर बच्चियाँ दुखी होती है, लड़का दुखी होते हैं, आप अगर ये कहते हैं तो जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो भी ऐसे ही दुखी होते हैं, जिनकी लव मैरिज होती है उनके भी तलाक होते हैं। यहाँ वो संबंध ही नहीं है। मैं ये कहता हूं अदर कास्ट शादी ना करें, और कास्ट में भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी करें। प्रेम तो अब एक शाश्वत पवित्रता है, उस प्रेम को कौन कैसे करेगा वो तो वो जाने। लव मैरिज के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन लव वो हस्बैंड से ही हो, ये ज्यादा अच्छा है, पति से हो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते कि हम अदर कास्ट में जाके शादी करें। हमें अपनी ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, जिसको आपने गरुड़ पुराण में अगर सुना हो तो गरुड़ पुराण में शादी के लिए कहा गया है कि भाई हमें संतान उत्पत्ति के लिए, संतान भी किसके लिए, जो हमारे पितरों का तर्पण कर सके, उसके लिए शादी करनी चाहिए। तो जब तक वो संतान न हो जो हमारे पितरों का तर्पण कर सके, और अदर कास्ट में अगर शादी करी तो बच्चे हमारा तर्पण नहीं कर सकेंगे। अगर वो प्रेम है, अगर जिसको आप कह रहे लव मैरिज में, मान लो चलो वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कितने दिन तक रहता है बताओ जरा। आजकल जो प्रेम है 4 दिन में होता है, 6 दिन में गैर हो जाता है, 8 दिन की शादी और 11वें दिन तलाक के लिए एप्लीकेशन डायल कर दी जाती है। ये प्रेम है? इसको प्रेम कहेंगे हम? तो कम से कम शादी जैसा पवित्र संबंध जो हमारे पितरों के ऋण से हमें ऋण करता है, शादी जैसा पवित्र व्यवहार, इससे हम लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं पर डिपेंड होके कि कोई भी हमारा मन कहीं भी है और हम कुछ भी कर लें, वो ठीक नहीं है मेरा मानना। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं आपको फोर्सफुली कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और जब तक पितृ ऋण न उतर जाए तब तक शादी का कोई मोल नहीं। शादी स्त्री को पाने, पुरुष को पाने के लिए नहीं होती है। शादी कुछ धर्म की मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिए होती है। और ये हर एक युवा को समझना चाहिए इस बात को कि शादी
भगवान हमें इसलिए कराते हैं जिससे एक तो सृष्टि आगे बढ़े, द्वितीय जिस मनुष्य की शादी हुई है वो अपने पितरों के ऋण से उऋण हो सके। हमें जो इस दुनिया में छोड़ के गए हैं, हम यहां रहकर भी उनकी आज्ञा का और उनकी सेवा का, धर्म का निर्वहन कर सकें, इसके लिए शादी होती है। और उस शादी के कुछ रूल हैं। अब कोर्ट मैरिज आप कर लें तो वो लागू ही नहीं होगी। कोर्ट मैरिज करने वाले बच्चों के पितृ कभी भी उस ऋण से उसे मुक्त नहीं करेंगे। क्यों? न तो उसमें वेद साक्षी है, न वेद मंत्र साक्षी है, न उसमें अग्नि साक्षी है। वो शादी मान्य नहीं। शादी विवाह वही जिसमें अग्नि साक्षी हो, जिसमें ब्राह्मण के मुख से वेद मंत्र साक्षी हो। समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं? तो शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलना नहीं है। शादी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है। ये हमारा धर्म है और हमें इस धर्म का पालन दिल से करना चाहिए, ना कि अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत डिसीजन लेकर खुद भी गलत रास्ते पे जाएं और अपने परिवारी जनों को भी। मेरा मतलब यहाँ पर आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूंगा तो आपको पता नहीं आपके ऊपर कितनी बुरी बीतेगी फिर। और मेरे ऊपर तो बीतेगी क्योंकि मैं गलत मार्गदर्शन कर रहा हूं। देखो, याद रखो, जन्म के समय जो हवन होता है वो अग्नि अलग है, विवाह के समय की अग्नि अलग है, और चिता में जो आग लगाई जाती है वो अग्नि अलग है। गरुड़ पुराण में सुना आपने। नामकरण वाली अग्नि यहां विवाह में काम नहीं आएगी, चिता वाली अग्नि यहां विवाह में काम नहीं आएगी। ये सब अलग अलग सिस्टम है। और ये ब्राह्मण देवता उस कार्य के हिसाब से उस अग्नि का आवाहन करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इच्छाओं को मार लेना चाहिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए कुछ इच्छाएं मारनी ही चाहिए। बोलो राधे राधे।